एक बार फिर खतरा मंडराया आम आदमी पार्टी की पंजाब गवर्नमेंट पे। बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि सीएम चेंज किए जा सकते हैं या नहीं। अब भी एक कैबिनेट मीटिंग हो गई है, उसके बाद भी हमें कहीं विद्रोह दिख रहा है। कहीं विद्रोह दिख रहा है, मतलब आम आदमी पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं कि लीडरशिप चेंज की जाए। लीडरशिप चेंज की जाएगी कि नहीं, ये होगा सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में, यानी कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो खुद अपनी सीट, एमएलए की सीट हार गया, वो बताएगा एक जीते हुए आदमी के, वो आज तक इलेक्शन नहीं हारे। भगवंत मान सारे इलेक्शन जीते हैं। भगवंत मान को बताएगा कि तू फेल हो चुका, आप हट जाइए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अंकित आचार्य। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अंकित जी, एक चीज, ये आम आदमी पार्टी पंजाब गवर्नमेंट किस लेवल के खतरे में दिख रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। और जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली में बहुत बुरी तरह से हारने के बाद अब जो रुझान है आम आदमी पार्टी का, वो पूरा का पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उनका पंजाब की तरफ रहेगा। उसका एक कारण है कि जो आपके पास स्टेट है, उस स्टेट में आपको कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों में वापस वो ट्रस्ट फैक्टर आ सके। एक तो पॉजिटिव चीज ये होती है कि आप ये दिखा सकें कि दिल्ली में जो उनका हुआ बुरा हाल, उसके बावजूद भी वो अपने बेसिक प्रिंसिपल से नहीं हट रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमन अरोड़ा, पंजाब के, हम्म। उन्होंने ये बोला था कि हिंदू हो या सिख हो, मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए पंजाब का जो कि उस सीट पर बैठने योग्य हो और जिसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस भी हो। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अंदरूनी आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही है उसमें बात चल रही है कि कहीं ना कहीं वहां पे बदलाव आ सकता है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अपने आप को वहां पे स्थापित करना चाहेंगे। राइट, अरविंद केजरीवाल अपने आप को वहां स्थापित करना चाहेंगे। हमने ये भी देखा कि इलेक्शन जो दिल्ली में हुआ, उसमें केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, मिसकैलकुलेशन बोल लीजिए। अगर केजरीवाल ने कांग्रेस से अलायंस किया होता तो कम से कम नहीं तो 30 सीट्स ऐसी हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर आप वोट कंबाइन करें तो वो बीजेपी को हरा सकते थे। क्या ओवर कॉन्फिडेंस में है केजरीवाल आजकल? ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, उनका थोड़ा सा एरोगेंस भी था, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से दोनों पार्टीज ने मिलके और दूसरे पार्टीज के साथ मिलके मुख्य आम चुनाव जो हुए थे संसद के, उसमें इन्होंने एक अच्छी टक्कर दी थी भाजपा को, और भाजपा पर खुद जो अपने 240-250 सीटों तक सिमट गई थी। और उसके बाद जैसे ही हरियाणा के चुनाव आए थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेके बात हुई थी, और कांग्रेस का कहना भी वाजिब था कि आपके वहां पे 1 से 1.5% वोट शेयर है, तो आपको ज्यादा सीट क्यों चाहिए। जब ये बात हुई और उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा और ये फैसला लिया कि वो खुद अपने आप से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जब बात दिल्ली चुनाव की आई, तो कांग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है पार्लियामेंट के, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि हम अभी भी चाहें तो आपके साथ गठबंधन कर सकते हैं, और गठबंधन के जो धर्म को निभाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 15 साल तक दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही थी और बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था। आज भी वो फेमस है। आज भी अगर आप जाएंगे तो सब यही कहेंगे कि दिल्ली को जो चमन किया था वो शीला दीक्षित जी ने किया था। ऐसी पार्टी को कम सीट देना एक एरोगेंस दिखा रहा था, और इस वजह से जरूरी था कांग्रेस को भी ये दिखाना कि आज भी हर घर के अंदर एक कांग्रेसी बैठा है, और ये उनके फैसलों, जो आज रिजल्ट आए, आम आदमी पार्टी की जो हार हुई, वो सबके सामने दिख रही है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी था, साथ में आम आदमी पार्टी का एरोगेंस भी था। उन्हें लगा कि हम भी फिर से जी जाएंगे, हो सकता है 2-4 सीट कम हो जाए, बट हम फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सही। हम फिर से अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसा है। ये एक एक और चीज, भगवंत मान ने यह बोला कि जो डिपोर्ट हो रहे हैं लोग अमेरिका से, उनकी फ्लाइट्स पंजाब क्यों लैंड कर रही हैं, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वैसे पता नहीं सेंटर सेंटर के ऊपर आरोप लगा रहे। सेंटर क्या, इस पूरे गेम में सेंटर भी कहीं है? कोई बदनामी बदनामी का एंगल कुछ दिख रहा है? इसमें पंजाब की कोई बदनामी नहीं है। यहाँ तो अगर देखा जाए तो, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए
तो हैंड कफिंग करके आप इलीगल माइग्रेंट्स को जो आप भारत को भेज रहे हो, तो ये एक तो अमेरिका की हीनता दिखाता है, उनका जो क्रूरता दिखाता है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशंस वो कर रहे हैं। दूसरा, भारत पर से इंडिया की भी एक वर्ल्ड फोरम में ये देखना चाहता है कि अगर भारत इसके खिलाफ कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है। तो इसमें स्टेट पर से कुछ नहीं है, और अब आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा बौखलाहट में दिख रही है, इसलिए वो हर चीज के लिए या तो कांग्रेस को दोषी मानेंगे या फिर वो केंद्र सरकार को दोषी मानेंगे, क्योंकि वो खुद अपने अंतरकलह में फंसी हुई है। ऐसा ना हो थोड़े दिनों में भगवंत मान साहब कहने लग जाए कि केजरीवाल जी पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बौखलाहट है, अंदर से डर है कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, और किसी तरीके से इल्जाम दूसरी पार्टी पे या दूसरी सरकार पे लगाना वो अभी वाजिब समझ रहे हैं इस हालात में। राइट, सही बात, वाजिब समझ रहे हैं। इनकी इनकी सारी कहानियां मैं देखता हूं, लेकिन कांग्रेस क्या किस एंगल से ले रही है इसको? मतलब कांग्रेस हो सकता है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन लोटस पंजाब में हो सकता है। बाजवा जी ने बताया था कि किस तरीके से लुधियाना की सीट अभी खाली है, वहां पे बाई इलेक्शन अगर होंगे तो अरविंद केजरीवाल जी जाके वहां पे चुनाव लड़ेंगे, और फिर मान साहब को वो इस्तीफा दिलवाएंगे और खुद वहां पे स्थापित होंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सत्ता से दूर रहना, जब आप 10 से 12 साल तक सत्ता का सुख भोग लेते हो तो उससे दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है। और जो आप पॉलिटिक्स को चेंज करने की जिस आइडियोलॉजी के साथ आए थे उसको आपने धूमिल कर दिया है। आपने जिस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल किया था अपने प्राइवेट कामों के लिए, आपने लीगल बैटल्स में बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट खड़े किए थे और बोले थे कि सरकार को बचा रहे हैं तो फीस तो सरकार के पैसों से ही जाएगी। तो जहां पे 15 लाख, 25 लाख, 12 लाख, 17 लाख इस तरह की पर अपीयरेंस फीस थी, ऐसे बड़े एडवोकेट्स को आपने अपनी पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए जो इन्होंने घर बनाया, लाखों करोड़ों का जो घर बनाया था, तो ये सब टैक्स पेयर का पैसा आपने बदनाम किया। पॉलिटिक्स बदलने की जिस आप बात को लेके आए थे, बेसिस बना के लेके आए थे, उससे बहुत कोसों दूर चले गए। अब वो जो खून मून लग चुका है, कहते हैं ना शेर के मुंह जब खून लग जाता है तो फिर वो उससे दूर नहीं रह पाता है, वैसे ही अब ये सत्ता का जो मोह है, जो लोभ है, वो अरविंद केजरीवाल जी के लग गया। तो अब वो किसी ना किसी तरीके से चाहेंगे कि पंजाब में वापस से वो अपने आप को स्थापित करें और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। एक चीज देखने वाली है कि आम आदमी पार्टी को इस दिल्ली वाले इलेक्शन में 43% वोट्स मिले थे, बीजेपी को 45% वोट्स मिले थे। 43.57% था आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का 45.56%, तकरीबन 2% का, और कांग्रेस के पास 6% वोट है। अगर आम आदमी पार्टी अलायंस कर लेती तो आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दोबारा होते। इसको देख करके कहीं कहीं कांग्रेस जो है ये सोच रही है कि हम यार इस आम आदमी पार्टी से तो छुटकारा पाए एटलीस्ट। नहीं, कांग्रेस का किसी के साथ छुटकारा पाने का कोई उद्देश्य नहीं था। कांग्रेस का था क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ही ऑफर गया था गठबंधन का, वो आम आदमी पार्टी ने अपनी एरोगेंस में उसे नहीं माना। कांग्रेस ने इसलिए ये चाहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। और आप देखेंगे जैसे कि आपने भी बताया कि 13 सीटें ऐसी थी जहां पे आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में जो विनिंग मार्जिन था, जो विनिंग लूजिंग मार्जिन था, उतना वोट कांग्रेस को मिला था। अब ये कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 2% पिछली बार से बढ़ा था, 2.8% कांग्रेस का बढ़ा था, और इतना ही मार्जिन रहा भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो ये तो है ही कि कांग्रेस ने जो अपने दमखम से चुनाव लड़ा था, हालांकि उनको वोट इतने नहीं मिले थे, उनके कई सारे कैंडिडेट्स, ज्यादातर कैंडिडेट्स की जो है जमानत जब्त हो गई थी, और सिवाय एक कैंडिडेट के कोई भी कैंडिडेट है जो सेकंड पोजीशन पे नहीं रहता है। शायद अभिषेक दत्त है जो कि 11,000 वोटों से हारे थे और वो सेकंड पोजीशन पे थे, और बाकी सारे कैंडिडेट थर्ड पोजीशन पे थे। बट फिर भी अगर गठबंधन होता तो हो सकता है कोई हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता। राइट, क्योंकि जो जितनी भी सीट्स थी, अगर वो सीट्स पलटती, ऐसा भी होता है कि आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस जो थी, अगर कांग्रेस का वोट सीधे सीधे जाता
मैं स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे जाता तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस का कैंडिडेट जीतता। लेकिन शायद कहीं क्लू ले रहे थे अरविंद केजरीवाल लोकसभा से, और लोकसभा में लोग वोट अलग एंगल पे करते हैं और विधानसभा में अलग एंगल पे करते हैं। ये हम कई जगह ऐसा हुआ कि विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन सेम डे हुआ है। विधानसभा में एक पार्टी जीती है, लोकसभा में दूसरी जीती है। ये हमारे सबके सामने राइट। तो इट वाज अ नाइस डिस्कशन। और अब आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, पंजाब में कौन सी पार्टी वापस आ सकती है? 2 साल दूर इलेक्शन है। 2 साल दूर इलेक्शन है। पंजाब में कांग्रेस ने अपने आप को फिर से सॉलिडिफाई किया है, और पिछला चुनाव जो था वो कांग्रेस का थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा था, क्योंकि एक अंतरकलह हो गई थी कांग्रेस में। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर राजनीतिक दल को एक ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ता है, जहां पे आपके जो ओल्ड गार्ड होता है उसको अपने आप को साइडलाइन करके नए युवाओं को मौका देना पड़ता है। और इस ट्रांजिशन में कभी कभी सॉफ्ट ट्रांजिशन होता है। हमने भाजपा में भी देखा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हार गए थे 2004 में, और उसके बाद 2006-7 में थोड़ा आते आते उन्होंने अपना रिटायरमेंट फेज को अपना लिया था, और लोगों ने एल के आडवाणी जी को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो एक ट्रांजिशनल फेज में बीजेपी भी थी जो 10 साल तक सत्ता में नहीं रही थी। उसके बाद कांग्रेस में वो चीज आई, और अब कांग्रेस जो है वापस से रिवाइव होने की कगार पे है, सॉलिडिफाई हो रही है, यूनिटी दिख रही है। और ये जो दिल्ली के नतीजे आए थे, इससे कांग्रेस ने 2 मैसेजेस दिए हैं। एक तो खुद के लिए लिया है कि अगर वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी तो वो अपने वोटर्स को कंसोलिडेट कर सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज की स्थिति भी ऐसी है कि आपको हर घर में एक कांग्रेस ही मिल जाएगा। बस कांग्रेस को उस भावना को लोगों का जागृत करना है। दूसरा, कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है अपने गठबंधन पार्टीज को कि अगर आप कांग्रेस को हल्के में लेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे या एरोगेंस में उनको आप साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपको है। क्योंकि कांग्रेस अगर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगी तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है इससे विचारधारा के विरुद्ध वाली पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी है उसको इस चीज का फायदा मिल जाए। बट एक लॉन्ग रन में जो है जो गठबंधन की दल है कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में चूकेंगे नहीं कि हाँ कांग्रेस में अभी भी वो दमखम है, और कांग्रेस इलेक्शंस के रिजल्ट्स को चेंज कर सकती है, उनका डायरेक्शंस बदल सकती है। राइट, बिल्कुल सही। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे पंजाब की गवर्नमेंट या पंजाब के इलेक्शंस कैसे जाते हैं। अभी तो थोड़ा दूर है 2 साल, लेकिन इसी साल होने वाले हैं बिहार के इलेक्शंस, उस पर भी पैनी नजर होगी। थैंक्स अ लॉट अंकित जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बढ़िया डिस्कशन, जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। गुड नाइट।